जी हाँ, तो ऐन चुनावों से पहले जो बयान राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उनके क्या मतलब निकाले जाएं? क्या सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है या फिर कुछ बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है? और कितनी चिंता करने की जरूरत है इस देश की जनता को, क्योंकि उस तरह के बयानों में अक्सर जो अहम मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार के मसले हैं, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। हम लगातार इन बयानों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। सुमित, आपसे समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक दलों के ऊपर, राजनीतिक दलों के आला कमान के ऊपर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये कह देना बहुत ही आसान है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उन्हें भी पता होता है कि चुनाव आयोग के पास जाने के बाद वार्निंग दी जाती है, ज्यादा कुछ संदेश कड़ा नहीं दिया जाता, नेताओं पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने भीतर झांक कर देखें और अगर आलाकमान दंड देने का प्रावधान करे, उसके बाद भी क्या ऐसे बयान आएंगे? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है सुमित, इसके पीछे किस तरह की दोहरी राजनीति काम कर रही है? इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि कोई भी जीतने वाले घोड़े पर ही दांव लगाता है। हाँ। मुस्लिम चेहरा है सलमान खुर्शीद जी। तो अब अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो आला कमान अपने एक बहुत बड़े चेहरे को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? अगर कोई पार्टी अपने किसी चेहरे पर कार्रवाई करती है तो राजनीतिक तौर पर उसकी पार्टी की साख खुद गिरती है। अब आला कमान के साथ में दिक्कत ये होती है कि अगर एक बयान हुआ है, बयान दिया गया, विवादास्पद भी है, फिर भी उसका बचाव करना पड़ेगा। तो आला कमान मतलब चाहे मोदी हो, सोनिया गांधी हो, इन सब के साथ में एक सियासी दिक्कत यह है कि किसी भी स्टैंड को जैसे दिग्विजय सिंह ने दे दिया या अमित शाह ने दे दिया तो ये उसका बचाव करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी पैरवी करेंगे। ये इनके साथ में सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति। मैं आपको छोटा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा। देवालय वाला प्रसंग मोदी ने उठाया था कि शौचालय से ज्यादा दिवालय से ज्यादा महत्वपूर्ण शौचालय है। और जयराम रमेश ने जब ये मुद्दा उठाया था तब बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। जब मोदी ने देवालय का मसला उठाया और शौचालय से उसका कंपैरिजन किया, तब बीजेपी का यह स्टैंड था कि वो विकास की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जब अमित शाह ऐसे बयान देते हैं तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। जब मसूद वैसे बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी बोलती है नहीं वो सेकुलर है। अब वैसे वो बयान देते हैं तो बोलती नहीं ये ठीक है। मोदी कुछ बोल देते हैं तो बोलती नहीं ये तो सांप्रदायिकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को समझने की कोशिश करें तो सब अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, सुविधा की राजनीति हो रही है और अपने अपने प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित, लेकिन बीजेपी इस वक्त एक अलग ही मिशन लेकर चल रही है, मिशन 272 प्लस, और उसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं विकास की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। अब क्या मान लिया जाए कि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी जिसे अब अपना वजूद बचाने के लिए लगातार कहा जा रहा है कि संघर्ष करे, क्योंकि तमाम जो सर्वे है उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जाने वाली है। अब होता क्या है वो पता चल जाएगा 16 मई को। लेकिन दोनों ही दल क्या इस वक्त अपने अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और जीत के लिए कुछ भी करेगा वाली स्थिति है? सुब्रा जी, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इसको थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेके जाना चाहूंगा। 66 साल की आजादी हो गई है। 5000 साल का हमारा इतिहास है। जाति व्यवस्था शुरुआत से चल रही है जो हमारे समाज में आज भी है, और ये हमारे समाज के जीन्स में है। मतलब इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। बीएसपी जो पार्टी आई वो भी 3 मतलब ब्राह्मण, शूद्र और बनिया, मतलब उनके बीच में उनका एक विवादास्पद नारा था जिसको मैं अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। आप समझ गए होंगे कि किनको मारो जूते 4। दलितों को एक करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया। और उसके बाद में बीजेपी 1992 के दौर में मंडल के विरोध में कमंडल लेके आई तो उन्होंने राम जी को पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर जब आप देखते हैं पूरे इस व्यापक सिनेरियो को, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एक खास वोट बैंक होता है, उसका एक खास तबका होता है, और वो अपने उस कोर वोट बैंक को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और ये भारत की राजनीति की एक सच्ची बात है, यथार्थ है कि जब जमीनी स्तर पर चुनाव के टिकट दिए जाते हैं तो वो वहां की जाति और धर्म की व्यवस्था और उनके राजनीतिक अनुपात और वहां की सांख्यिकी को। लेकिन सुमित, एक चीज मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा सुमित, कि इस भ्रम को पालना या राजनीतिक दलों का आकलन कई बार सही भी हुआ जो आप कह रहे हैं कि स्थान विशेष पर जाति विशेष के व्यक्ति को टिकट देना, लेकिन यह आकलन अभी भी मौजूदा दौर में लोकतंत्र में गलत भी साबित हुआ है सियासी पंडितों का, क्योंकि कई ऐसी सीटें रही हैं जो मुस्लिम बाहुल रही है, वहां बीजेपी जीत गई। जहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था, अगर कांग्रेस का गणित था, वहां कांग्रेस हार गई। मसलन लोकसभा के लिए मैं भोपाल सीट का आपसे उदाहरण दे रहा हूं। पिछले कितने वर्षों से आपको भी याद होगा मुस्लिम बाहुल है लेकिन बीजेपी जीत जाती है।
बिल्कुल लखनऊ है, वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जीतते आए हैं। हाँ। लालजी टंडन जीतते आए हैं। हाँ। ये कुछ मॉडल है हमारे, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है दरअसल। हाँ। कि हमारे पास में ऐसे भी वही मेरा सवाल था कि उसका आकलन करने में कहीं ना कहीं जो व्यापकता है वो नहीं रह जाती है, वो कुछ सीटों के गणित से या कुछ बेल्ट के गणित से वो चीजें दांव के तौर पर चलने लगती है। दूसरी स्थिति ये कि अब चुनाव चूंकि इस मोड़ पर है तो इसको एक बड़े दांव के तौर पर, ध्रुवीकरण को शायद स्थिति के तौर पर कोई भी दल हो वो समझ रहा है कि ये बड़ा दांव है, कहीं हमसे मिस ना हो जाए। कहा जाता ना कि गेम में ये शॉट यार मुझसे मिस हो गया। जी अच्छा, मैं आपको यहाँ पर आपका ध्यान एक चीज में और आकर्षित करना चाहूंगा। हाँ। कि आरएसएस ने भी बोल दिया है कि मंदिर का मुद्दा जो है वो पुराना हो चुका है। हाँ। और विकास जो है हमारा मेन एजेंडा होगा। हाँ। अच्छा, इसमें जो है बीजेपी के भी चरित्र में जो है व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ। अब वो बोल रही है कि हम मंदिर बनाएंगे, वो ये तो नहीं बोलती, पर राजनाथ सिंह ये बोलते हैं कि हम मस्जिद भी बनाएंगे और गिरजाघर भी बचाएंगे। हाँ, 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 समझ लीजिए। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक बात और है कि जब देवालय और शौचालय वाला जो विवाद मोदी के साथ में जुड़ा था, हाँ। तब मोदी के जो कट्टर हिंदू समर्थक वोट था वो उनसे नाराज हो गया था। विहिप ने भी इस पर नाराजगी जताई थी, संघ ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। अब ऐसे समय में जब विकास पुरुष बन के मोदी सब जगह रैलियां कर रहे हैं, तो कोर जो उनका हिंदू वोट है उनको भी लड़खड़ाने न दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह के कंधों पर है। इस बात को आप समझिएगा। जैसे राहुल गांधी कि ये जो मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के कंधों पर है, तो ठीक वैसे ही बीजेपी में भी अमित शाह के कंधों पर है कि कम से कम हिंदू वोट बैंक हमारा जमीन पे बना रहे। हाँ। उसको कोई नुकसान ना हो, और दूसरा जो पैरेलल लाइन है वो विकास की चलती रहेगी। हाँ। तो कुल मिलाकर जो है एक तीर से दो निशाने किए जा रहे हैं। लेकिन ये सामंजस्य बिठाना बीजेपी के लिए चुनावों से ठीक ऐन पहले कितना मुश्किल होने वाला है सुमित, क्योंकि एक तबका जो ये समझता है, सोचता है कि हर वर्ग को एक साथ लेकर चलना, और ये जो बयान अमित शाह ने दिया है उसके बाद जो छवि बीजेपी की बन रही है, हाँ। ये जो सामंजस्य है विकास और हिंदुत्व के बीच में, उसे स्थापित करना, उसे बनाकर रखना चुनाव से पहले कितना मुश्किल बीजेपी के लिए। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दिया है। हाँ। और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक होता है, जैसे नोएडा जैसे उपनगर महाक्षेत्र हैं, महानगरीय जो क्षेत्र होते हैं, उन इलाकों में बीजेपी को समर्थन मिला हुआ है। हाँ, और हाँ। जो जाट बाहुल्य इलाका है, जहां पर आरएलडी का प्रभुत्व है, हाँ। जाटों का प्रभुत्व है, हाँ। वहां पर ये संदेश देना, ये प्रतीक की राजनीति हो रही है। हाँ। उन्होंने संदेश दे दिया है कि नहीं भाई, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में अब जो होने वाला है, तो अब आपको हमारा साथ और हमको आपका साथ लेना बड़ा जरूरी है। तो समय परिस्थिति काल के हिसाब से अमित शाह ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा दांव खेला है, और जिसका फायदा हाँ। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मसले पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होने वाला है। लेकिन ये मसला एक गणित है, गणित के बाद ये बयानों का एक अपना एक अस्त्र है जो हम समझेंगे सियासत के तौर पर। बहुत शुक्रिया सुमित, आप जुड़े हमारे साथ, और नवीन जी का भी शुक्रिया करना चाहेंगे। संपर्क हमारा टूट गया था, आखिरी प्रतिक्रिया में लेना चाह रहा था नवीन जी से, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल शुभ्रा यही है कि इस तरीके की सियासत से कहां देश के जनमानस में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता विकास के मसले पर वोट करना चाहती है उसके मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल बिल्कुल है। चुनाव के एंड मोमेंट पर। तो इसी बात के साथ के आने वाला वक्त ये बताएगा कि बहुमत की होड़ में बयानों की ये दौड़ और सियासत का ये मोड़ कहां ले जाके खड़ा करते हैं, 16 मई सब साफ होगा। कार्यक्रम में इतना ही दीजिए इजाजत।